हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 होगा, जो कि इस चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें आइए हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। तो देखिए, सजीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जो उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए उसको क्या क्या आवश्यकता हो सकता है, तो यहाँ हम लिख रखे हैं। देखिए, जैसे कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसको पोषण जरूरी है, शोषण जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, जनन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि कह सकते हैं। तो देखिए, परिवहन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद वो हमारे पेट में आता है और उससे एनर्जी निकलता है। तो क्या वो एनर्जी हमारे पेट को चाहिए क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कोशिका मौजूद है, यहाँ भी उसको ऊर्जा चाहिए। मतलब पेट से जो यहाँ तक ऊर्जा आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ये सारा का सारा जो है, ये चैप्टर बना हुआ, हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे उत्सर्जन हो गया, जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ अच्छे पदार्थ बनते हैं, कुछ खराब पदार्थ बनते हैं। अच्छा पदार्थ हमारे शरीर को चाहिए तो शरीर में रह जाता है, और हानिकारक जो पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर जो निकाल दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये सारा का सारा जो है यह एक चैप्टर के रूप में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारा आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई जीव अपना भोजन को ग्रहण करता है तो उससे एनर्जी निकलता है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करता है, तथा उनके शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। तो देखिए, पोषण का परिभाषा हो गया। अब पोषण के प्रकार की यदि बात करूं तो ये 2 प्रकार का होता है। पोषण जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं पोषण होता है, दूसरा क्या हो जाता है, परपोषण हो जाता है। तो स्वयं पोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, ये हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर परपोषण जो है ये खुद 3 प्रकार का हो गया है। एक हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण होता है। और उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं अलग अलग मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, स्वयं पोषण किस क्या होता है, परपोषण क्या होता है, अलग अलग करके हम लोग विस्तार से देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं परपोषण के प्रकार। हाँ, जो बोलते जा रहे हैं वो अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि पोषण किसे कहते हैं, जब कोई जीव अपना भोजन को ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद उस एनर्जी को प्राप्त करता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए और अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं पोषण, दूसरा होता है परपोषण। अब सवाल ये उठता है, स्वयं पोषण हम लोग कहते किसे हैं। तो देखिए, वह जैव प्रक्रम या की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बना ले या तो स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वयं पोषण कहते हैं। और हाँ, स्वयं पोषण की क्रिया जिस जीवों में होता है उसे स्वयं पोषी भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे में हरे पेड़ पौधा ले लीजिए, इसको कोई भोजन बना के हम लोग देते हैं, वो खुद से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषण कहलाते हैं। अब परपोषण ले लीजिए, तो वह जैव प्रक्रम या तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बना करके किसी अन्य जीवों से अपना भोजन को वो ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे में ले लीजिए अमरलता हो गया, गोबर छत्ता हो गया, इसके अलावा अन्य भी चीज हो सकता है। आप लोग देखे होंगे अमरलता जो होता है, आप किसी भी पेड़ पौधे पे देखे होंगे, ये पीला टाइप का होता है। जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन बनाता तो जरूर है, लेकिन वो भोजन को खा नहीं पाते हैं, और उस पे जो उपस्थित अमरलता है, अमरबेल है, वो क्या करता है, उस पौधे के बनाए हुए भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे जीव जो होता है वो परपोषण कहलाते हैं, और जिसमें परपोषण की क्रिया का मतलब होता है उसे हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। अब देखिए, परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक को बोलते हैं मृतजीवी पोषण, दूसरा को बोलते हैं परजीवी पोषण, और तीसरा को बोलते हैं प्राणी संपोषण। अब सवाल ये होता है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जिसमें जीव मरे हुए चीजों से अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इत्यादि सारा का सारा जितने भी जीव है ये मृत जीवी पोषण का क्रिया करते हैं। और देखिए, तो देखिए, इस संसार में कोई भी जीव यदि मर जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो कैसे मिट्टी में मिल जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो वही है कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, इत्यादि कह सकते हैं। और इस संसार, तो देखिए, कोई भी जीव यदि मर जाता है उसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जीव क्या करते हैं, अपनी सतह की सहायता से उस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन को क्या करते हैं, चूस लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो घटना घट रहा है मृत जीवी पोषण का, ये होना जरूरी था क्या, तो होना जरूरी था।